नमस्कार भक्तों, श्री राधा वल्लभ चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और जहाँ से भी मेरी ये कथा सुनेंगे आप सब, वहाँ पर आपके विचार बहुत ही शुद्ध हो जाएंगे। जैसे जैसे आप कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपके विचार बहुत ही अच्छे होते जाएंगे। भगवान के प्रति आपका दृढ़ विश्वास बढ़ता जाएगा और भगवान को पाने की इच्छा शक्ति आपको आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सकंद पुराण में लिखा है, नीलाचल पर्वत पर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, पर उन्होंने ऐसा रूप चुना जिसे आज भी संसार समझ नहीं पाया। आज की कथा कोई लोक कथा नहीं, यह शास्त्रों में लिखी भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला है। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने भगवान जगन्नाथ की नील माधव से जगन्नाथ तक की कथा सुनाई थी। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें दारू ब्रह्मा यानी कि दिव्य लकड़ी की प्राप्ति और अधूरी मूर्तियों का रहस्य इस कथा के द्वारा हम बताएंगे। सकंद पुराण कहता है, नील माधव के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नीलाचल पर दीर्घ तप किया। तपस्या पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र से एक दिव्य काष्ठ प्राप्त होगा, वही दारू ब्रह्मा है। उसी से मैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा। कुछ समय पश्चात समुद्र तट पर एक अद्भुत काष्ठ बहकर आया। उस लकड़ी में शंख, चक्र, गदा और पद्म के स्वाभाविक चिन्ह थे। ब्रह्म पुराण इसे स्पष्ट रूप से दारू ब्रह्मा कहता है, अर्थात ऐसा ब्रह्मा जो लकड़ी में प्रकट हुआ। ऐसा ब्रह्म जो लकड़ी में प्रकट हुआ। राजा ने अनेक शिल्पियों को बुलाया, पर कोई भी उस दिव्य काष्ठ को काट या आकार नहीं दे सका। कोई भी उस दिव्य काष्ठ को काट या आकार नहीं दे सका। तभी एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुआ। नीलाद्रि महोदय के अनुसार वह सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, जो अनंत महाराणा नाम से आए। वृद्ध बढ़ई ने शर्त रखी, 3 शर्तें रखी उन्होंने। मूर्तियां बंद कक्ष में बनेंगी। पहली शर्त क्या थी उनकी? मूर्तियां बंद कक्ष में बनेंगी। और दूसरी शर्त थी उनकी, 21 दिन तक द्वार नहीं खोला जाएगा। देव शिल्पी विश्वकर्मा की दूसरी शर्त क्या थी? 21 दिन तक द्वार नहीं खोला जाएगा। और उनकी तीसरी शर्त थी, किसी भी प्रकार का शोर या हस्तक्षेप नहीं होगा। राजा और रानी ने यह स्वीकार कर लिया। दिन बीतते गए। भीतर से किसी औजार की ध्वनि नहीं आ रही थी। रानी को शंका हुई, यदि वृद्ध की मृत्यु हो गई हो तो? राजा ने रानी की चिंता और शंका पर गौर करते हुए द्वार खुलवा दिए। द्वार खुलते ही वृद्ध अंतर्ध्यान हो गए। कक्ष के भीतर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह थे। बिना पूर्ण हाथ पैर पर तेज से युक्त राजा व्याकुल हो गए। तभी पुनः आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी इच्छा है।
इसी रूप में मैं कलयुग में पूजित होऊंगा। यह रूप ही परब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्मा का स्वरूप है। सकंद पुराण कहता है कि भगवान जगन्नाथ का यह रूप साकार भी है, निराकार भी, वैदिक भी, लोक परंपरागत भी। यही कारण है कि जगन्नाथ केवल किसी एक संप्रदाय के नहीं, संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इन विग्रहों के भीतर एक गुप्त पदार्थ स्थित है जिसे केवल दैतापति सेवक जानते हैं। इसी कारण निश्चित वर्षों में नव कलेवर होता है। भगवान पुरानी देह त्याग कर नई दारू देह धारण करते हैं। ये वही सिद्धांत है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो चलिए भक्तों, इसी के साथ हम इस कथा पर विराम लगाते हैं और कल पार्ट 3 के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। पार्ट 3 में आप जानेंगे नव कलेवर श्री कृष्ण से संबंध और रथ यात्रा का पौराणिक रहस्य। तो जानने के लिए बने रहें श्री राधा वल्लभ चैनल पर हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो केवल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं।